हाँ ठीक। कर्म तक मत, चिंता मत कर। जी हाँ, अब ऐसा नहीं चलेगा। तमिलनाडु में इलेक्शन होने वाले हैं। कमल हसन साहब ने एक पार्टी शुरू करी है। कमल हसन साहब ने कहा है अगर ये इलेक्शन हम जीतते हैं तो हम घर में जो औरतें काम करती है हाउस होल्ड जॉब्स के लिए औरतों को सैलरी देंगी। ये सैलरी उनको भी मिलेंगी जो औरतें वर्किंग है, ये सैलरी उनको भी मिलेगी जो औरतें नॉन वर्किंग है। अब ये पैसा कहाँ से आएगा ये देखने वाली बात है। पर जी हाँ, अगर हमारी मदर हमारे खाना बनाती है, हमारी बहन बर्तन साफ करती है, तो ये भी इनको तो सैलरी मिलनी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है अमित भारद्वाज। आपका एक बार फिर स्वागत है वॉइस ऑफ कॉमन मैन पे। मेरे गेस्ट हैं सुनीता चौहान जी और अंकुर गुप्ता जी। सुनीता जी, आपका स्वागत है। पहला सवाल आपसे है। जी सर। मैम, आप लगता है कि ऐसा होना चाहिए कि औरतों को घर के काम के लिए सैलरी मिलनी चाहिए, और ये क्या सारे देश के अंदर होना चाहिए? अगर हाँ तो क्यों? सर वैसे देखा जाए तो आज तक किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया है इस चीज़ के लिए कि घर में हम कितना अनलिमिटेड काम करते हैं। ये चीज़ मैं जब छोटी हुआ करती थी तो अपनी मदर को, अपनी सिस्टर्स को देखती थी कि वो पूरा टाइम कितना काम करते हैं और मतलब थकते नहीं है ये लोग। और वही सेम चीज़ मेरे ऊपर आती है जब से मेरी शादी हुई या बेटी हुई चीज़ें दिखती थी बहुत ज़्यादा। मगर कभी जेंट्स या कहूँ कि बड़े यही कहते हैं कि घर में करते क्या हो? अगर किसी सरकार ने इस चीज़ के ऊपर सोचा है कि उसको घर के कामों के लिए सैलरी दी जानी चाहिए तो मैं तो इसको बहुत अच्छा मानूँगी कि हाँ जी, बिल्कुल देनी चाहिए। और सिर्फ़ पर्टिकुलर एक सरकार को नहीं या एक पार्टी को नहीं, सारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उनको कर देना चाहिए कि हाँ, इंडिया की वुमेन्स को ज़रूर सैलरी देनी चाहिए घर के कामों के लिए। मज़ा ही आ जाएगा ठीक सर। है, ठीक है मैम, ठीक है। अंकुर गुप्ता, अंकुर गुप्ता, ये डिसाइड कैसे हुआ कि किसको सैलरी कितनी देनी है? कुछ औरतों के पास बहुत ज्यादा काम होता है, कुछ औरतें अपने हस्बैंड का हाथ बटाती हैं दुकान में भी, खेतों में भी हमारी माँ बहन जाती हैं, काम करती हैं। कुछ औरतों के पास काम ही नहीं है, उनके पास वैसे ही इतना पैसा है तो घर में मेड है, सब कुछ है, तो उनको कुछ नहीं करना पड़ता। तो ये डिसाइड कैसे होगा कि किसको कितनी सैलरी मिलनी चाहिए? अमित जी, ये तो जाके कमल हासन जी से पूछना पड़ेगा क्योंकि ये आइडिया उनका है। हाँ, ठीक है। जी। तो हाँ, आई डोंट नो ये आइडिया उनके मन में कहाँ से आया, पर अगर वो सबको पैसा हाँ। दे सकते हैं, हर लेडी को पैसा दे सकते हैं, तो अच्छी बात है, दे दें। बट मेरा सवाल यही रहेगा कि पैसा आएगा कहाँ से, क्योंकि देने के लिए नहीं पैसा सर, कहीं से एक बात आना बताइए, चाहिए ना। एक बात बताइए अंकुर जी, आप प्रशासन में हैं, मान लीजिए आप प्रशासन में हैं, आपको सैलरी देनी देनी, आप डिसाइड कैसे करोगे इस लेडी को इतनी सैलरी दे, उस लेडी को इतनी सैलरी दे? नहीं, वो तो देखिए, अगर डिसाइड होगा तो वो तो फिर कांस्टेंट होगा कि जैसे किसानों को जो निधि मिलती है ना, तो उसमें कुछ डिसीजन नहीं है। हम्म, उसमें उनको अगर 5,000 7,000 उनको मंथली देना, तो सबको एक ही अमाउंट होगा, उसमें कुछ डिसीजन नहीं होगा। बट मुझे ये लगता है जो कमल हासन जी ने बोला है ना, ये केवल एक चुनाव जीतने हाँ, के लिए शगुफा है। ठीक है, इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट अच्छा, करना बहुत ही मुश्किल होगा। और अगर उन्होंने किया भी कि मान लीजिए 2,000 या 4,000 रुपए उन्होंने दे भी दिए, तो मुझे नहीं लगता कि हम्म, मेजॉरिटी ऑफ द वुमन को उससे कुछ बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। और ऐसा तो है नहीं कि कमल हसन जी 50,000 रुपए मंथली किसी लेडी को, हर लेडी को घर के काम के लिए दे देंगे या बीस गांव हजार रुपए दे गांव में देंगे। जो औरतें हैं, गांव में जो औरतें हैं उनके लिए तो 2,000 पर मंथ बहुत ज्यादा होता है, उनको तो फर्क पड़ेगा ना। ठीक है, अच्छा, अगर अगर गवर्नमेंट कहीं से पैसा जुगाड़ सकती है देने के लिए, मेरा सवाल वही है, गवर्नमेंट लाएगी कहाँ से पैसा? गवर्नमेंट तो हर हर बजट में अपना क्या कहते हैं डेफिसिट दिखाती है। तो आप हाँ, बांटने के लिए, चुनाव जीतने के लिए कुछ भी बोल दो, ठीक है, वो उससे फर्क नहीं पड़ता। जब इम्प्लीमेंट करना पड़ता है तब अगर उनकी सरकार बनेगी तब उनको समझ में आएगा कि पैसा होने कि इंडिया में कितनी कितनी लेडीज हैं। राइट, 130 करोड़ अगर हम लोग हैं, तो आप तीस ठीक, चालीस करोड़ तो लेडीज होंगी। ठीक है, उनको आप मंथली ठीक है, अगर ठीक 5,000 रुपए भी दोगे, तो इतना पैसा है। कहाँ से हाँ, लाओगे? इतना तो इंडियन गवर्नमेंट का बजट नहीं है। ठीक है, ठीक है। अंकुर गुप्ता, नहीं सॉरी, सुनीता चौहान जी। सुनीता मैम, ये जब ये सैलरी अगर ऐसे मिलती है
तो गृहिणी आत्मनिर्भर बन जाएगी, उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा। सर आत्मविश्वास बढ़ेगा या एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट करेंगे? जब उसे सैलरी मिलने लग जाती है तो गृहिणी आत्मनिर्भर हो जाएगी या और उसका आत्मविश्वास और बढ़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंट और हो जाएगी। सर सेल्फ कॉन्फिडेंट बढ़ने का तो नहीं पता कि जब तक लेडी अगर सिर्फ घर के काम के लिए ही वो पैसा मिलता है तो बिल्कुल सेल्फ कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा। जो उनको एक हर चीज के लिए हाथ फैलाना पड़ता है, जो लोग, मैं कहूँ अपनी बात, तो मैं तो वर्किंग वूमेन हूँ, तो मेरे को शुरू से ये चीज नहीं पसंद थी कि मैं किसी के आगे भी हाथ फैला के पैसा मांगू अपनी जरूरतों के लिए। मगर मैंने अक्सर देखा है कि जो लेडीज बिल्कुल बाहर जाके वर्किंग नहीं होती, जिनके हाथ में पैसा नहीं होता है, वो हर चीज के लिए डिपेंडेंट होती हैं अपने हस्बैंड के ऊपर। इवन जो अनमैरिड गर्ल्स हैं वो अपने पेरेंट्स के ऊपर। तो उनके लिए हाँ ये बहुत अच्छा हो जाएगा, गवर्नमेंट की तरफ से गिफ्ट है। अपनी अपनी पर्सनल जरूरतों के लिए वो कुछ अपने मर्जी से, जिसका हिसाब नहीं देना पड़ेगा उन्हें। मेन बात कि हस्बैंड या हस्बैंड देते भी हैं तो अगर पैसा देते हैं तो उसके बाद उसका हिसाब देना पड़ता है कि भाई हाँ हमने ये पैसा यहाँ पे इस तरीके से खर्च किया, वो नहीं करना पड़ेगा ना। तो वो बेस्ट है, कॉन्फिडेंस तो होंगी, बिल्कुल लेडीज कॉन्फिडेंस होंगी। ठीक है मैम। हाँ जी सर। अंकुर गुप्ता, गेट फाउंडेशन है एक अमेरिका में, उसने कहा है कि अगर हम औरतों को ऐसे सैलरी देने लगेंगे तो हमारी इकोनॉमी और बढ़ेगी, हमारी इकोनॉमी और अच्छी होगी। आप क्या कहते हैं अंकुर गुप्ता? कहने में क्या जाता है, कहने में, बट उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए ना। इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी, कोई ये भी तो समझाए, राइट? सर उसके पास सर सर औरतों के पास पैसा आ जाएगा और खर्च करेंगी ना, घर तो जाके वो कुछ तो लेंगी, दुकान से लेंगी। वो तो कोई बात नहीं, वो तो मेरी पूरी सैलरी आती है, मैं पूरा खर्च कर दूंगा, तो क्या इकोनॉमी बढ़ जाएगी? पैसा खर्च करने के लिए पैसा होना भी चाहिए ना। ये मनी जो सर वो आप सर्कुलेशन है, ये मनी सर्कुलेशन है, ठीक है? ये मनी हम्म, सर्कुलेशन है। आपके पास पैसा होना भी तो चाहिए देने के लिए। अगर आप ये नहीं, बोलो, मान लीजिए सर, मान लीजिए सैलरी बटने लगी तो इकोनॉमी तो औरतों के पास और पावर आ जाएगी ना, मनी पावर, वो खरीद सकती है जो खरीदना चाहती है वो। समझ देखिए लीजिए हस्बैंड नहीं ये देता है। ये ये जनरलाइज स्टेटमेंट देना सही नहीं है कि औरतें वो खरीद सकती हैं जो वो खरीदना चाहती हैं। ये डिपेंड करता है होम टू होम, राइट? मैंने ऐसे भी घर देखे हैं जहाँ हम्म, पूरा घर लेडीज ही चलाती हैं, जबकि हम्म, जेंट्स कमा के लाता है, वो पूरा पैसा अपना वाइफ को दे देता है। और क्योंकि जेंट्स के पास इतना टाइम नहीं होता, वो सुबह 6 बजे निकलता है और रात के 11 बजे अगर हम्म। उसकी जॉब है वो घुसता है, तो उसके पास टाइम ही नहीं होता इन सब चीज़ों के लिए। तो वो बस कमा के लाता है और पैसा लेडीज, मैंने ऐसे भी घर देखे। तो ये जनरलाइज स्टेटमेंट देना ठीक नहीं है। आप देते हैं वाइफ को? आप पूरा पैसा वाइफ को देते हैं? नहीं, देखिए इंडिविजुअल अगर आप पूछेंगे, मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ वो मैं अपनी मदर फादर का ही दे रहा हूँ। मेरे फादर सुबह 6 बजे निकलते थे घर से और रात को दस जी। ग्यारह बजे आते थे। और नॉर्मली वो हाँ, 7 डेज काम करते थे। तो जो पूरा घर चलाती थी वो हमारी मदर ही चलाती थी। और पूरा पैसा लाके वो मदर के हाथ में रख देते थे। और सब कुछ फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, सारी चीजें हमारी मदर ही देखती थी, किसको क्या खर्च करना है, सर कितना खर्च करना है। अंकुर जी, आप भी डिप्लोमेटिक हो गए सर। मैंने आपका पूछा था, मदर फादर का नहीं पूछा, मैंने आपका पूछा है। मैं यही बोल रहा हूँ कि एक एक केसेस के बेस पे आप जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं देते। अगर मैं पूरा पैसा नहीं देता तो इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ। वो अपने मन से खर्च नहीं कर सकती, राइट? और तो मैं यही सर, बोल रहा हूँ, आप किसी इंडिविजुअल को लेके एक जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं नहीं दे सकते। अगर मैं तो कह रहा हूँ ना, अगर अगर गवर्नमेंट दे सकती है तो दे, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर हाँ, गवर्नमेंट कैपेबल है देने के लिए तो अच्छा अच्छा आइडिया है, आप हाँ, दीजिए। बट लाओगे कहाँ से? आप तो खुद डेफिसिट में हो। आप ठीक आप केवल ठीक है, लेडीज की क्यों बात कर रहे हो, राइट? फिर तो जो ठीक है। नॉन एक मिनट, मैं आ रहा हूँ अंकुर गुप्ता, मैं उस पे आऊंगा जो आप कहना चाह रहे हैं, वही मैं कहना चाह रहा हूँ। सुनीता जी, आदमी भी तो घर का काम करते हैं, आदमी बहुत सारे घर के काम करते हैं, सब्जी लाते हैं, मैं तो बर्तन भी मांजता हूँ, मैं तो झाड़ू पोछा भी करता हूँ, बहुत सारे आदमी है, खाना बनाते हैं वो। उनको नहीं मिलनी चाहिए क्या सैलरी? हर चीज औरतों को ही मिलेगी। सर आप भी जेंट्स मिलके एक बिल्कुल निकाल सकते हैं कि हमें क्यों नहीं। एक आदमी आदमी का दुश्मन है। जी सर, कि आपको भी मिलना चाहिए, मैं तो एग्री करती हूँ। फ्री का पैसा तो जहाँ से भी मिले, जितना भी मिले बहुत बढ़िया है ना?
तो आपने डिफाइन नहीं कर सकते हम कि किसको मिलना चाहिए और किसको नहीं मिलना चाहिए। ये तो अगर उन्होंने अनाउंस किया है कि लेडीज को देना चाहिए, तो कुछ ना कुछ लॉजिक रहा होगा। आप घर का काम करते हैं, ये आपके विचार बहुत अच्छे हैं, आपको पेरेंट्स से बहुत अच्छी चीजें मिली हैं, जब भी आप ये चीजें करते हैं। मगर अगर एक नजर से देखा जाए तो इंडिया के अंदर है कि पुरुष प्रधान कंट्री है, और वहाँ पर जेंट्स का आज भी दिमाग ये है कि हम क्या घर के काम करेंगे, है ना? ये वाली बातें होती हैं, बहुत सारी देखने के लिए मिलती हैं। हम 10% या 20% इन चीज़ों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। शायद कमल हसन सरकार भी यही करना चाहती है कि लेडीज़ को उनकी मेहनत का कुछ पैसा देके उनको खुशी देने की कोशिश कर रही है। मेरे को पूरा ये न्यूज़ नहीं पता है। जैसे अंकुर जी बार-बार बोल रहे हैं कि पैसा आएगा कहाँ से? पैसा आएगा कहाँ से? पैसा देंगे कैसे? सर कोई बात नहीं है, कम से कम उन्होंने ये बात कही तो सही। बाकी की गवर्नमेंट ने तो कही भी नहीं। मतलब इंडिया की लेडीज तो इस चीज को भी लेके खुश हो जाएंगी कि हाँ, ये बात कही तो सही, किसी ने सोचने की कोशिश तो करी, और जिसने कोशिश करी वो शायद एक दिन पूरा भी हो जाए, क्योंकि ऐसा नहीं होता है जहां से कहते हैं ना कोई चिंगारी होती है तभी धुआं निकलता है। ऐसा देखा होगा कमल जी ने जब भी बोल रहे हैं। ठीक है ना, ये जो स्कीम है ना, ये सैलरी वाली, ये विवाहित लेडीज के लिए है मोस्ट प्रोबेबली। पर जो अविवाहित लेडीज है, हमारे जो बहनें हैं या छोटी लड़कियां हैं, गांव में चले जाओ तो 5 साल की लड़की के हाथ में झाड़ू हो जाता है, पूरे घर के अंदर सफाई करती है 5 साल की लड़की भी, 6 साल की लड़की, 7 साल की लड़की, बर्तन मांजती है, खाना बनाती है। तो ये तो फिर उन 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 स्त्रियों के लिए भी होना चाहिए ना अंकुर गुप्ता, जो अनमैरिड हैं, बच्चियां हैं, काम कर रही हैं घर का, उनके लिए भी होना चाहिए। बिल्कुल। अंकुर, देखिए अंकुर, इस चीज की तो फिर लिमिट नहीं है ना। राइट। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि ये जो आइडिया है जो कमल हसन जी का, वो उनको ज्यादा अच्छे से पता होगा। इस चीज की लिमिट नहीं है, क्योंकि घर के काम तो बहुत सारे लोग करते हैं। अब जो लड़के होते हैं, अविवाहित लड़के होते हैं, वो बोलेंगे हम घर के नहीं करते, लेकिन बाहर के जितने काम है वो सब हम करते हैं। तो जो जॉब नहीं कर रहे वो कहेंगे बाहर के सारा आटा पिसवाने मैं जाता हूँ, ठीक है, किसी को लेने बस स्टैंड में जाता हूँ। तो सारे काम जो बाहर के हैं वो लड़के, अविवाहित लड़के जो जिनकी जॉब नहीं है, वो करते हैं। तो इस चीज की तो कोई लिमिट नहीं है ना, आप किस किस को इंक्लूड करोगे। बट ठीक है, एक फर्स्ट स्टेप अगर उन्होंने अगर इसी पॉइंट पे कमल हसन चुनाव जीत गए तो मुझे लगता है कि दूसरे स्टेट्स में भी इसी तरह की बातें करी जाएंगी। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। दिल्ली में केजरीवाल जी ने पानी एक लिमिट तक मुफ्त दिया, बिजली एक लिमिट तक मुफ्त की, कोई भी और स्टेट नहीं दे रहा है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर कमल हसन जी इस जीत जाएंगे तो। और मैं बता रहा हूँ, अगर कमल हसन जी जीत भी गए ना, तो वो जो अमाउंट देंगे ना, वो अमाउंट बहुत कम होगा, ठीक है। और वो इतना कम होगा कि मुझे नहीं लगता कि, हो सकता है गांव में बहुत ही गरीब हैं, शायद उनको थोड़ा बहुत फर्क पड़े। अगर मेजोरिटी ऑफ द वुमेन को शायद ही फर्क पड़े, अगर उनको 1000-2000 रुपए मंथली या 3000 रुपए मंथली उनको देंगे। हाँ, बहुत ही जो गरीब हैं, जिनकी आय बहुत कम है, उनको शायद थोड़ा बहुत फर्क। ठीक है अंकुर, ठीक है, ठीक है, ठीक है अंकुर उन्होंने गुप्ता, कोई ठीक है। अमाउंट मैम सुनीता जी, कमल हसन जी ने। ये जो सारे, नहीं अमाउंट मेंशन नहीं किया सर, वो तो बहुत, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है अमाउंट मेंशन क्योंकि करने के चुनाव लिए। जीतना है ना। सुनीता जी, ये सारे प्रिविलेजेस, एक मिनट अंकुर, मैं आता हूं आपके पास। ये सारे सुनीता जी, सारे प्रिविलेजेस औरतों के लिए, औरतों को ही दिए जा रहे हैं, कानून औरतों के लिए बनाया जा रहा है। बस में सीटें रिजर्व होती हैं, औरतों के लिए होती हैं, ट्रेन में सीटें रिजर्व होती हैं, औरतों के लिए होती हैं, वुमेन एम्पावरमेंट का प्रोग्राम चलते रहते हैं, वुमेन्स डे होता है, बहुत प्रिविलेज दिया जा रहा है। अगर हम राइट ऑफ इक्वालिटी की बात करते हैं तो आदमी, अब तो आदमी को ऐसा लगता है चाहिए, औरतों के लिए। सर बहुत लंबा टाइम बीत गया जब तक लेडीज दबती रही हैं। अभी ये 21वीं सदी आ गई है, जब लेडीज के लिए कुछ स्टेप उठाए जा रहे हैं, तो कितनी जल्दी जेंट्स को प्रॉब्लम होने लगी कि जेंट्स के लिए क्यों नहीं। फर्स्ट जनरेशन है सर, जब आप ये बोल पा रहे हैं कि लेडीज के लिए ये काम हो रहे हैं,
नहीं तो इससे पहले की जनरेशन में आप देखते आइए कि लेडीज को हमेशा दबाया गया है, लेडीज के लिए हमेशा से प्रॉब्लम रही है, तो इसलिए उनके लिए कुछ रिजर्व कोटे रहे। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो लेडीज के ऊपर ही उठाए जाते थे, है ना, जवाब नहीं दे पाती थी लेडीज। तो इसीलिए लेडीज का वो कहते हैं ना, जैसे माहौल में रहती हैं लेडीज, वैसे ही लेडीज क्या, जो कोई भी ह्यूमन बॉडी जैसी संगत में रहते हैं और वैसे ही उनका दिमाग चलने लग जाता है। तो लेडीज भी अपने आप को एक्चुअल में प्रताड़ित समझने लग गई कि हम बेचारी हैं, हम ऐसी हैं, हम वैसी हैं, और उनको उस चीज से निकालने के लिए भी मे बी उनको रिजर्व चीजें देना शुरू किया गया कि कुछ एग्जाम्पल ही हैं। जी सर, जी हम सर। बात करते हैं राइट ऑफ इक्वालिटी की, हमेशा हम बात करते हैं राइट ऑफ जी सर। इक्वालिटी की, कोई हम सारे प्रिविलेजेस देते रहे और मिलते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं कि लेडीज को प्रिविलेजेस नहीं मिलते, तो राइट ऑफ इक्वालिटी कहाँ रह गया? सर आएगा टाइम, कुछ टाइम तो देने दो लेडीज को, फिर उसके बाद में आप जेंट्स के लिए भी अभी जैसे लेडीज के हक के लिए दुनिया कर रही है, वैसे ही जेंट्स के हक के लिए करने लग जाएंगी। ठीक है मैम, ठीक है। अंक आपका वॉइस चला गया मैम, आपकी ऑडियो बंद हो गया, आपका ऑडियो नहीं बंद हो सर, गया। कंटिन्यू, बीच में फोन आ गया था, इस वजह से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हुआ था। जी सर, आ रही है, अब आवाज आ रही है? अब आ रही है, ठीक है। मैं अभी आता हूं आपके पास दोबारा। अंकुर गुप्ता, जी सर। अंकुर, अगर ये हो जाता है, कमल हसन साहब कह रहे हैं, अगर ये हो जाता है और सारे भारत में हो जाता है, तो क्या ये एक रिमार्केबल स्टेप होगा या फिर जस्ट एक पॉलिटिकल गिमिक है ये? नहीं, उससे पहले मैं, जो आपने राइट टू इक्वालिटी की बात की ना, उस पॉइंट पे मैं सुनीता जी के बिल्कुल सपोर्ट में हूँ कि देखिए, प्रिविलेजेस जब दिए जाते हैं ना किसी को, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है। तो जिसको भी आप, जिस भी कम्युनिटी को या जिस भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को आप सप्रेस करेंगे, राइट, सालों से, हजारों सालों से, सौ सालों से जो सप्रेशन हुआ है, उसको उसको आपको राइट टू इक्वालिटी तक लाने के लिए आपको कुछ प्रिविलेजेस देने पड़ेंगे। तो ये कहना कि अगर हम प्रिविलेजेस दे रहे हैं लेडीज को तो राइट टू इक्वालिटी कहाँ रह गया? बिल्कुल रह गया। राइट टू इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि आप दोनों को सेम, अब आपने जैसे एग्जांपल दिया बस में सीट या ट्रेन में सीट लेडीज के लिए जो रिजर्व रहती है, आई एग्री, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है और हमको भी पता है कि हम कैसे समाज में रह रहे हैं, यहाँ पे किस तरह के जो मानसिकता है मेल्स में, वो सबको पता है, राइट। तो उनको, उनकी सेफ्टी के लिए आपको ट्रेन में अलग डब्बा भी बनाना पड़ेगा, उनके लिए सीट्स भी रिजर्व करनी पड़ेंगी, क्योंकि हमारी सोसाइटी नहीं है, उस लेवल नहीं आई है यहाँ पे इक्वल। आप इक्वालिटी के लिए लाने के लिए ही ये प्रिविलेजेस दिए जा रहे हैं, ताकि जो सप्रेस्ड कम्युनिटी है या सप्रेस्ड जेंडर है, वो उस लेवल तक आ जाए जहाँ पे हम राइट टू इक्वालिटी की बात कर पाए। अब आपका जो दूसरा सवाल है, हाँ, कि आप जो बोल रहे हैं ये रिमार्केबल डिसीजन होगा या केवल पॉलिटिकल गिमिक होगा, मैं ये सवाल एक्चुअली, देखिए अगर हो गया, ठीक है, ये तो अगर वाली बात है कि अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि अगर ये कमल हसन जी कर पाए और एक सिग्निफिकेंट अमाउंट दे पाए, राइट, पॉइंट यही है। कल को कमल हसन जी बोले मैं 1000 रुपए दूंगा, तो कहने को तो उनका जो प्रॉमिस था वो पूरा हो गया, बट क्या उस मेन पॉइंट ये भी है ना, इसीलिए उन्होंने अमाउंट मेंशन नहीं किया अभी से, ठीक है। ठीक है, क्योंकि अगर वो आज बोलेंगे कि हम 1000 रुपए देंगे, तो शायद उनको अपने वोट ना मिले, तो उन्होंने अमाउंट डिस्क्लोज ही नहीं किया कितना अमाउंट देंगे वो, तो कल को वो जीत जाएंगे और वो कहेंगे हम 1000 रुपए देंगे, तो ठीक है, हो सकता है कि 1% वुमेन जो बहुत गरीब हैं उनको उससे फर्क पड़ जाए, बट 99 या 90% वुमेन को तो शायद ही 1000 रुपए, मेरे ख्याल से सुनीता जी को भी अगर कोई 1000, 2000, 3000 रुपए देगा, क्या उनको फर्क पड़ेगा? मुझे नहीं लगता सर, बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, मजे आते हैं। सब्जी के साथ मिलने वाली धनिया और मिर्ची बहुत एंजॉय करते हैं सब। वो ठीक है सर 500 रुपए भी मिलते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं फ्री के। हिंदुस्तान में वो मानसिकता तो है कि फ्री में जो मिल जाए वो ले लो, लेकिन जिस जिस मोटिव के साथ जी, जा रहा है, क्या वो मोटिव पूरा होगा? नहीं होगा, राइट, है ना। मोटिव ये है सर बिना
एक मिनट अंकुर, एक मिनट, मैं आप पे दोबारा आता हूँ। सुनीता जी एक बात बताइए, एक वर्किंग वुमन है, आजकल के माहौल के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, एक वर्किंग वुमन है, उसको थोड़ी और सैलरी अगर गवर्नमेंट देती है, ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि अगर वर्किंग वुमन है, उसकी सैलरी हस्बैंड से ज्यादा होती है, तो मेल ईगो हर्ट हो जाती है, ऐसा कई जगह होता है, और फीमेल का बिल्कुल। एरोगेंस थोड़ा बढ़ जाता है, तो इससे हम्म। जो ईगो क्लैशेस होते हैं मेल और फीमेल के, हस्बैंड और वाइफ के बीच में, और परिवार में दरार पड़ने लगती है, तो इस पे जी क्या बोलेंगे आप? सर, एक एक तरफ आप बात करते हैं इक्वालिटी की, कि जेंट्स और लेडीज में इक्वालिटी का वो होना चाहिए। दूसरी बार सुपीरियर की बात कर रहे हैं कि अगर सैलरी लेडीज की बढ़ गई तो फिर क्या होगा। और एक्चुअल में जितनी मेहनती और जितने ज्यादा मल्टीटास्किंग करने वाली लेडीज होती हैं, लेडीज के अंदर ये होता है बात कि भाई वो मल्टीटास्किंग कर लेती हैं, या कामों को ज्यादा जल्दी कर लेती हैं, या ज्यादा लंबे टाइम तक कर लेती हैं, वो पेशेंस लेडीज में ज्यादा होते हैं। तो मतलब कहने का वही कि ये तो जेंट्स को समझना चाहिए ना कि जब सब चीजों में सुपीरियर है, तो उसके उसके हक का भी उसको एक सम्मान भी नहीं दे पाते। फिर गवर्नमेंट भी पैसा दे रही है तो उसके ऊपर भी इशू उठाना कि भैया तुम्हारी तो सैलरी और ज्यादा हो जाएगी और ये ईगो प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना। और अभी सर ये तो आपके अभी वाले क्वेश्चन की बात, और साथ में अंकुर जी जो बोल रहे हैं कि 1% गरीब कम्युनिटीज जहाँ पे 1% लेडीज को फर्क पड़ता है। सर अगर अगर देखा जाए तो इंडिया के अंदर, या इंडिया के अंदर नहीं वर्ल्ड के अंदर 95% जो लोग होते हैं वो मिडिल क्लास में ही आते हैं। 70% लोग जो आते हैं वो मतलब मिडिल क्लास में ही आते हैं। और जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली होती हैं, या बिल्कुल ही लोअर क्लास फैमिली होती हैं, वो भी एक बहुत बड़ा नंबर है। तो उन लोगों को हाँ, अगर 500 या 1000 या 2000 जो रुपया मिलेगा, अगर देखा जाए ना, किसी को अगर हम 500 रुपया, या जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ कि राखी के टाइम पे जब बच्चों को हम पैसे देते हैं, इवन गर्ल्स को जब पैसे देते हैं, तो लड़कों में बड़ी बात आती है कि नवरात्रों में भी पैसे लड़कियों को ही मिलते हैं, और राखी पे भी पैसे लड़कियों को ही मिलते हैं, और भैया दूज पे भी पैसे लड़कियों को ही मिलते हैं, हमें कब मिलेंगे, है ना। और जब वो लड़कियां वो उस पैसे को इकट्ठा करके रखती हैं, तो वो मतलब उससे वो क्या लेंगी। ज़रूरी नहीं है कि वो पैसा हज़ारों में गया, वो कुछ 100 रुपए भी होते हैं, तो बच्चे अपनी पसंद की, वो एक लड़की जो होती है ना, वो अपनी पसंद की कुछ ख़ास चीज़ लेना पसंद कर रही होती है ना? मैंने कई जगहों में ये देखा है कि मतलब उसको ना माँ-बाप उसको पूछेंगे कि ये पैसा का आपने क्या लेना है? क्या माँ-बाप उसको पैसा मतलब कोई भी चीज़ इक्वल दे नहीं रहे हैं क्या? मगर फिर भी वो उसकी चाहत का पैसा, उसकी चाहत की क्या कहेंगे खरीदारी, कि वो कुछ भी ले, पॉइंट अपनी मर्ज़ी का ले, तो वो खुशी होती है। तो गवर्नमेंट भी अगर ये स्टेप उठा रही है ना तो बढ़िया है। ये तो कमल हसन जी से ना सारी गवर्नमेंट को कर देना चाहिए कि पूरी इंडिया की वुमेन्स को मिलना चाहिए पैसा। एक मिनट, आपने बात करी सिर्फ मेल ईगो की, क्या फीमेल ईगो नहीं हुँ। होती है? सर क्या होती है फीमेल ईगो नहीं इ होती? फीमेल ईगो भी होती है। ईगो वहाँ पर आती है कि जब सम्मान नहीं मिल पाता। और मतलब काम कर रहे हैं और उसके बाद में हर चीज़ मतलब प्रोवाइड भी कर रहे हैं, वो सम्मान नहीं मिल पाता जहाँ पे तो वो हर्ट होती है, तो शायद ईगो प्रॉब्लम आती है कि हम इस सब कुछ तरह करें तो, भी। जो आप बोल रहे हो कि सम्मान नहीं मिलता औरतों को, तो इस तरह तो आदमी के साथ भी हो सकता है, उसको बेचारे को सम्मान हाँ, नहीं नहीं मिलेगा सर, तो दोनों उसकी की भी। तरफ से ही बोल रही हूँ मैं सर, दोनों की तरफ से ही बोल रही हूँ, आदमी को भी और औरत को भी। ईगो वहीं पे आती आप है। आप ज्यादा पक्ष औरतों का ले रही हैं मैडम, बराबरी की बात नहीं कर रही हैं। नहीं, नहीं, मैं कहाँ नहीं, दोनों की मैं दोनों का जी, पक्ष ले रही हूँ। अमित जी, अच्छा, अमित जी, ठीक ये है, अंकुर गुप्ता, एक चीज लास्ट ऐड क्वेश्चन, करना आप एक चाह बार अपना खत्म करें। एक चीज ऐड करना चाह जी, रहा हूँ। ये क्वेश्चन रिलेवेंट होगा ही नहीं। हाँ, आप मुझसे लिखवा लीजिए, क्योंकि जितने पैसे वो देंगे ना उससे किसी की सैलरी ऊपर नीचे नहीं होगी। हाँ, अच्छा, वो ठीक है इतना अंकुर बड़ा गुप्ता, अमाउंट ठीक है, ठीक। वो इतना बड़ा अमाउंट हो ही नहीं सकता कि किसी की सैलरी में बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाए।
अरे तो सर ये तो कह सकती हैं कि सरकार ने मुझे प्रिविलेज दिया है, आपको नहीं दिया नहीं, तो प्रिविलेज। लेडीज को तो प्रिविलेज ऑलरेडी मिल रहा है, ऑलरेडी बहुत सारी जगह मिल रहा है, उसमें इसमें पैसों की क्या बात है? लेडीज को तो अच्छा रिजर्वेशन भी चलो ठीक। मिलता है कई जगह। तो अंकुर गुप्ता इसको आखिरी जिसको सवाल। दिखाना होगा वो तो किसी भी पॉइंट पे दिखा देगा ना, उसको इस पैसे वाली बात का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वो तो कहेगी बस में मेरे लिए सीट देखो रिजर्व है, तुम्हारे लिए नहीं है। ठीक है, मुझको देखो जॉब में मेरे लिए क्या कहते हैं रिजर्वेशन है, वुमेन रिजर्वेशन है, यहाँ पे रिजर्वेशन है। तो वो देखिए ये रिलेवेंट, ये क्वेश्चन रिलेवेंट रहेगा ही नहीं, आप देखना। ठीक है ठीक। अंकुर गुप्ता आखिरी सवाल आपके लिए। देखिए ये जो हम वृद्ध पेंशन भी देती है सरकार, ठीक है, और वृद्ध पेंशन देती है, विकलांग पेंशन देती है, वृद्धा पेंशन देती है। अगर सरकार ने इस तरह की एक सैलरी और देना चालू कर गई तो ये तो बोझ हो जाएगा ना सरकार के ऊपर, पैसों का बोझ आएगा, और वो पैसा तो वो हमसे ही निकालेंगे, आपसे और मुझसे और सुनीता जी से टैक्स लेंगे और टैक्स बढ़ा देंगे। सरकार का तो कुछ नहीं जाता, वादे कर दो, वादे कर दो, पैसे बांट दो, उसकी मैं यही बोल रहा सरकार नहीं सोचती है ना। और वो तो हूँ। सुनीता जी के ऊपर ही पड़ेगा, सुनीता जी के हस्बैंड पे पड़ेगा, उन्हीं की जेब से निकाल के सुनीता जी को दे देंगे वो। अंकुर गुप्ता। बिल्कुल पड़ेगा। देखिए ये जो सरकार जितना भी पैसा बांटती है तो टैक्स पेयर्स का मनी है, राइट? तो वो घूम फिर के हाँ तो टैक्स पेयर हाँ को ही देना पड़ेगा हिंदुस्तान में। लेकिन बात ये है कि भाई जो इनकम टैक्स देते हैं वो केवल 3% देते हैं लोग, बाकी लोग इनकम टैक्स देते ही नहीं है। तो उनको लगता है कि यार हम तो टैक्स दे ही नहीं रहे इनकम टैक्स, तो ठीक है आने दो, पैसा जहां से आ रहा है आने दो। अच्छा अच्छा। वैसे मेरी भी पर्सनल राय है कि इस तरह की सैलरी नहीं दी जानी चाहिए, इस तरह की, क्योंकि हमारे देश की स्थिति भी नहीं है कि इस तरह की सैलरी दी जाए। हम जैसे कि बाहर पैकेजेस देते हैं, इंग्लैंड में, अमेरिका में देते हैं, भत्ता दिया जाता है, जो काम नहीं कर रहा होता है उनको भत्ता मिलता है, बहुत बहुत भत्ता मिलता है, पर हमारे देश की स्थिति ऐसी नहीं है कि हम भत्ता दे सकें। देखिए वेस्टर्न कंट्री से आप कंपेयर नहीं कर सकते। वेस्टर्न कंट्रीज में उनकी पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है, और वहाँ की अगर आप पॉपुलेशन देखेंगे ना तो बहुत कंट्रोल्ड है। यहाँ पे तो हर दिन करोड़ों लोग पैदा हो रहे हैं, आप किस किस को पैसा बांटोगे और कब तक बांटोगे? एक दिन कंट्री क्या कहते हैं इस मुहान पे आ जाएगी कि अ, वो बैंकरप्ट होने के कगार पे आ जाएगी अगर आप फ्री में ही पैसा हर जगह बांट, क्योंकि पॉपुलेशन घट नहीं रही है। अगर ये पॉपुलेशन स्टेबल होती और ये पॉपुलेशन हम्म। या फिर कम हो रही होती, तब इस तरह की स्कीम्स आप परसिस्ट कर सकते हैं। यहाँ तो पॉपुलेशन हर दिन बढ़ रही है और इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि इस तरह के स्कीम्स आपको ले डूबेंगी, ये देश को ही ले डूबेंगी। आप जितना पैसा ठीक है बांटोगे ना उतना देश को ही ले डूबेंगी। ठीक है ठीक है। सुनीता जी, अंकुर गुप्ता, आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। जय हिंद सर।